दोस्तों, क्या आपने कभी सोनी वाई का पॉपुलर शो हनी बन्नी का झोलमाला देखा है? हमें लगता है कि ये सिर्फ एक आम कार्टून है जहाँ कुछ जानवर मिलकर मस्ती करते हैं, लेकिन अगर आप इस शो के एपिसोड्स को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें ऐसी अजीब और हैरान करने वाली चीजें मिलेंगी जो आम तौर पर नजर नहीं आती। आज हम किसी इमेजिनरी कहानी की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उन ऑफिशियल और रियल फैक्ट्स की जो इस शो के अलग अलग एपिसोड्स में खुद मेकर्स ने दिखाए हैं। हनी और बन्नी का वो अजीब सा घर, उनके मालिक के सीक्रेट्स और इस गैंग के आपस के अजीब रिश्ते। तैयार हो जाइए हनी बन्नी की असली दुनिया के उन सच को जानने के लिए जो आपके बचपन के इस फेवरेट शो को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं उस घर से जहां ये पूरी गैंग रहती है। हम सब जानते हैं कि ये घर मिस कार्टकर का है जो इनकी मालकिन है, लेकिन क्या आपने कभी एपिसोड्स में नोटिस किया है कि ये कोई आम जानवर नहीं है? शो के मुताबिक हनी और बन्नी पेट जरूर हैं, लेकिन मिस कार्टकर के घर में ये बिल्कुल इंसानों की तरह रहते हैं। वो चलते हैं, कपड़े पहनते हैं, गैजेट चलाते हैं और यहाँ तक कि टीवी भी देखते हैं। लेकिन जब भी घर में मिस कार्टकर आती हैं, ये लोग सडनली एक आम पेट की तरह बिहेव करने लगते हैं ताकि उन्हें इनकी इस अजीब चालाकी का पता ना चले। एपिसोड्स में दिखाया गया है कि हनी जितना ज्यादा चालाक और गैजेट्स का शौकीन है, बन्नी उतना ही बड़ा भुक्कड़ है। बन्नी का पूरा दिमाग सिर्फ किचन के खाने पर होता है और शो का हर दूसरा झोलमाल सिर्फ बन्नी की इस खाने की चोरी या उसकी भूख की वजह से शुरू होता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये इनका ऑफिशियल कैरेक्टर डिजाइन है। अब बात करते हैं इस घर के सबसे अजीब कैरेक्टर यानी पोपट की। वो तोता जो हमेशा गुस्से में रहता है और जिसे हर बात पर एतराज होता है। आपको क्या लगता है, पोपट सिर्फ एक गुस्से वाला तोता है? बिल्कुल नहीं। एपिसोड्स के मुताबिक पोपट इस घर का अनऑफिशियल सीसीटीवी कैमरा है। उसका काम सिर्फ चिल्लाना नहीं है, बल्कि वो हर वक्त हनी और बन्नी पर नजर रखता है ताकि जैसे ही मिस कार्टकर आए वो उन्हें इनकी शिकायत लगा सके। लेकिन इसका एक और बड़ा सच है, पोपट खुद को बहुत समझदार सिखाता है, लेकिन जब भी घर पर सच में कोई चोर या मुसीबत आती है तो पोपट सबसे पहले डरकर छिप जाता है या हनी के पीछे हो जाता है। यानी उसका गुस्सा सिर्फ घर के अंदर चलता है, बाहर आते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है। अब आते हैं शो के सबसे चालाक और मे विलन पर, जेहोल। जेहोल वो कैरेक्टर है जो हमेशा इस गैंग के पीछे पड़ा रहता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने के नए नए तरीके ढूंढता है। एपिसोड्स में हमने देखा है कि जेहोल अकेले काम नहीं करता, उसके साथ उसका चमचा गुलू भी होता है। जेहोल का मैं मकसद सिर्फ हनी बन्नी को परेशान करना नहीं है, बल्कि वो मिस कार्टकर के घर पर कब्जा करना चाहता है या उनके कीमती सामान को चुराना चाहता है। और सबसे बड़ा रियल फैक्ट ये है कि जेहोल हर बार एक नया भेस बदल कर आता है। कभी वो साइंटिस्ट बनता है तो कभी कोई डिलीवरी बॉय। लेकिन शो का सबसे बड़ा फन फैक्ट ये है कि चाहे जेहोल कितना भी स्मार्ट प्लान बनाए, हनी और बन्नी अपने झोलमाल यानी अपनी बेफजूल की गलतियों से ही अनजाने में जेहोल के बड़े से बड़े प्लान को फ्लॉप कर देते हैं। यानी उन्हें हराने के लिए दिमाग नहीं बल्कि उनकी किस्मत काम करती है। दोस्तों, इस शो का असली नाम पहले सब झोलमाल है था और इस नाम के पीछे एक बहुत बड़ा रियल लॉजिक है। अगर आप इस शो के सारे बड़े एपिसोड्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस घर में कोई भी परफेक्ट नहीं है। किकिंग जो हमेशा बॉडीगार्ड बनता है वो खुद बहुत जल्दी बातों में आ जाता है। हनी जो प्लान बनाता है वो आखिर में खुद फंस जाता है। शो का ऑफिशियल सच ये है कि ये सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन जान भी मिस कार्टकर पर या उनके घर पर कोई आफत आती है तो ये दुश्मनी भूलकर एक टीम बन जाते हैं। यही इस शो का सबसे बड़ा कोर मैसेज और रियलिटी है। तो दोस्तों, ये थे हनी बन्नी का झोलमाल है कि वो ऑफिशियल और रियल फैक्ट्स जो एपिसोड्स के अंदर ही मौजूद है, लेकिन हम अक्सर इन्हें ध्यान से नहीं देखते। आपको इन सभी कैरेक्टर्स में से किसके रियल ट्रेट्स सबसे ज्यादा पसंद है? क्या आपने कभी नोटिस किया था कि पोपट हमेशा शिकायत करने के लिए तैयार रहता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये 100% रियल और रिसर्च्ड वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।